लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी न जाने और कितनी साजिशें करेगी हमारे किसान भाइयों के खिलाफ। न जाने क्यों जबरदस्ती उन पे कृषि कानून थोपने की सोच रखी है भाजपा ने। हर रोज बेनकाब हो रहे हैं और आज जो बेनकाब हुई है भाजपा, उसने तो होश उड़ा दिए होंगे भाजपा के नेताओं के। भूपिंदर सिंह मान, जिनको सदस्य बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी का 4 लोगों की, कि जो बीच में बातचीत करे किसानों और सरकारों के बीच, जिसके ऊपर आरोप लगे थे कि ये तो सरकार के पक्ष के लोग हैं जिन्होंने पहले समर्थन दिया है, उनमें से भूपिंदर सिंह मान सबसे बड़ा नाम, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कमेटी बनते से ही खत्म हो गई एक तरह से अगर देखा जाए। कमेटी के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य ने यह कह के छोड़ दिया कि मैं इतनी बड़ी खता नहीं कर सकता, मैं तो किसानों के साथ खड़ा हूं, यह गुनाह मुझसे नहीं होगा। उनके अगर बोल पड़े तो ऐसा ही आपको समझ में आएगा कि वो यही कहना चाहते थे। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हर साजिश को नाकाम किए चले जा रहे हैं किसान। सरकार की, मोदी सरकार ने जो आड़ लेनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के दम के ऊपर, ये पूरा का पूरा आंदोलन खत्म करने की ये सोच रख रहे थे, अब वो भी नहीं हो पा रहा है। लोगों को समझ में आ रहा है। भूपिंदर सिंह मान के ऊपर ये एनडीटीवी ने भी छापा है, तमाम अखबारों ने छापा है। भूपिंदर सिंह मान ने कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति से खुद को अलग किया। और ये देखिए, भूपिंदर सिंह मान ने पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। मान ने इस कमेटी में उन्हें शामिल करने के लिए शीर्ष अदालत का आभार जताया। पत्र में उन्होंने लिखा कि वो हमेशा पंजाब और किसानों के साथ खड़े हैं। मतलब साफ है कि वो सरकार के साथ नहीं खड़े हो सकते। आज जनमानस जो है वो सरकार के खिलाफ हो गया है। मोदी सरकार को कोई अंदाजा पसंद नहीं कर रहा। तो किसान नेता किसी भी तरह का हो, चाहे वो मोदी समर्थक हो, चाहे वो इस बिल के समर्थक रहे हो, अब किसी की हिम्मत नहीं है किसानों के खिलाफ जाने की। तो ये साफ कह रहे हैं कि मैं हमेशा पंजाब और किसानों के साथ खड़ा हूं। एक किसान और संगठन का नेता होने के नाते वो किसानों की भावना जानता है, वो किसानों और पंजाब के प्रति वफादार हैं। किसानों के हितों से कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। वो इसके लिए कितने भी बड़े पद या सम्मान की बलि दे सकते हैं। मान ने पत्र में लिखा कि वो कोर्ट की ओर से दी गई जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। कोर्ट की ओर से दी गई जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। इन्होंने ये भी लिखा उस पत्र के अंदर कि आपने मुझे इतनी बड़ी कमेटी में रखा, इतना बड़ा पद दिया, लेकिन मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता क्योंकि मैं पंजाब और पंजाब के साथ, देश के किसानों के साथ खड़ा हूं। मतलब साफ है कि जो कमेटी बनाई गई है वो किसानों के साथ नहीं खड़ी है। जो कमेटी बनाई गई है भूपिंदर सिंह मान के अगर इस्तीफे को देखा जाए तो बिल्कुल साफ दर्शाता है कि वो सरकार की तरफ है। भूपिंदर सिंह मान ने ये क्यों कहा? भूपिंदर सिंह मान जो सरकार के समर्थक रहे, जो सरकार के कानूनों के समर्थक रहे, जो कह रहे थे पिछले महीने, जिन्होंने ज्ञापन तक दिया था कि ये कानून लागू कर दिया जाए, हम इसका समर्थन करते हैं, वो आज की तारीख में ये क्यों कह रहे हैं कि कमेटी के अंदर मैं नहीं रह सकता क्योंकि मैं देश के किसानों के साथ खड़ा हूं, पंजाब के साथ खड़ा हूं। मतलब कमेटी किसानों के साथ नहीं खड़ी, मतलब कमेटी पंजाब के साथ नहीं खड़ी। बात साफ है। पूरी भाजपा की साजिशें एक के बाद एक बेनकाब होती जा रही हैं। कमेटी बनाई थी किसान आंदोलन खत्म करने के लिए, क्या वो तो हो नहीं सका? किसान इस देश का अब समझदार है, वो एक नहीं सुन रहा, उसने साफ कह दिया। और जो इनकी फजीहत हुई है इन चारों की, वो तो आप जानते ही हैं, क्योंकि ये तो पहले ही जब इनका हुआ था तो वायर ने और सारे अखबारों ने छापा था। मैं पढ़ के सुनाता हूं भूपिंदर मान के पुराने विचार क्या हैं, और पुराने नहीं, एक हफ्ते पुराने विचार क्या है। आज ये फंस गए सारे के सारे। और आज मैं ये भी कहूंगा कि इनकी आंखें खुली, पर सबकी आंखें खुल रही हैं। अगर सिर्फ आंखें नहीं खुल रही तो वो एक है भारतीय जनता पार्टी, उसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, उसके लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं, उनका जमीर नहीं जाग रहा है। पूरे देश के लोगों का जमीर जाग चुका, जो भाजपा के बिलों के समर्थक थे, कानूनों के समर्थक थे। पर अगर जमीर नहीं जागा तो बीजेपी और मोदी सरकार का। भूपिंदर सिंह मान के बारे में जान लीजिए, उन्होंने इस्तीफा दिया है। इनके विचार 1 महीने पहले तक क्या थे और आज ये समझ में आता है कि हर एक व्यक्ति के विचार बदल चुके हैं। जो समर्थक भी था वो भी अब विरोधी हो चुका है इन कानूनों का। भूपिंदर सिंह मान के बारे में बताता हूं मैं आपको। संयुक्त किसान मोर्चा में भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न धड़ों सहित कई अलग अलग मोर्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति के लिए भूपिंदर सिंह मान का चुनाव किया, जो बीकेयू के एक धड़े के नेता है और नए कृषि कानूनों का लगातार समर्थन कर रहे हैं। हालांकि आज 14 जनवरी को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की समिति में शामिल न होने की बात कही है। आज की बात है ये। लेकिन इससे पहले आप खुद देखिए, मान के नेतृत्व की वजह से इन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग के बीच बीकेयू को अपना रुख बदलकर नए संशोधन लाने और सरकार के साथ बातचीत करने का रुख अपनाना पड़ा। मान पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। समिति का गठन शरद जोशी द्वारा किया गया था। लेकिन
दिसंबर में मान ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करके उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें तीनों कानूनों को लागू किए जाने की मांग की गई थी। मान ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपने के बाद द हिंदू को बताया था कृषि को प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए सुधारों की जरूरत है, किसानों की सुरक्षा भी आवश्यक है और विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। कट्टर समर्थक बन चुके थे मान। एक महीना पहले तक कृषि मंत्री से कह रहे थे इन कानूनों को लागू कीजिए, हम वो किसान हैं जो समर्थन करता है। आपको याद भी होगा कि तोमर साहब ने कहा था कि यहाँ मेरे पास किसानों ने आके कहा है कि वो समर्थक हैं। भूपेंद्र सिंह मान के नेतृत्व में ही कहा था। और आज भूपेंद्र सिंह मान, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में किसके रिकमेंडेशन पे बनाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कट्टर समर्थक रहे कानूनों के। तो ये भी कहा गया कि ये समिति तो मोदी सरकार की पसंद की है। और आज सबसे बड़ा झटका यह है कि मोदी सरकार की बेनकाब जो पॉलिसीज हुई हैं वो इससे भी हुई हैं कि भूपेंद्र मान ने ही उस कमेटी से इस्तीफा दे दिया। पहले तो वो कमेटी बनी, लोगों का कहना था कि ये कमेटी क्या न्याय कराएगी, बीजेपी बड़ी खुश थी इस कमेटी से, पर अब सबसे बड़े नाम ने उस कमेटी के साथ छोड़ दिया बीजेपी की कमेटी का। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है। और अब इन्होंने ये जो बयान दिया ये बहुत ही बड़ा बयान है कि मैं देश के किसानों के साथ खड़ा हूं और मैं पंजाब के साथ खड़ा हूं। अगर भूपेंद्र मान किसानों के साथ खड़े हैं कमेटी छोड़कर, तो मतलब साफ है कि ये कमेटी जो बनाई गई ये किसानों के साथ नहीं खड़ी, सरकार के साथ खड़ी है। आज वो वक्त है, ये चिट्ठियां भी देख लीजिए। अमन शर्मा इकोनॉमिक टाइम्स के बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने इन चिट्ठियों को डाला था जो भूपेंद्र सिंह मान और शितकारी संगठन के भी सबसे बड़े नेता को उस कमेटी में रखा गया। इन दोनों ने जो चिट्ठियां दी थी, ज्वाइंट चिट्ठियां समर्थन करने में कृषि कानूनों का, काले कानूनों का, ये चिट्ठियां इन्होंने लगाई थी अमन शर्मा ने। वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर इनके ट्वीट के अंदर। तो ये बड़े समर्थक थे, लेकिन आज ये भी अलग हो चुके हैं। अब लोगों का सिर्फ एक ही सवाल है कि वो कमेटी भी जो आखिरी ब्रह्मास्त्र चलाया था मोदी सरकार ने वो भी खत्म हो गया। अब वो ब्रह्मास्त्र जब चला गया है तो उस कमेटी का अब क्या होगा और अब किसानों के आंदोलन को कैसे खत्म करेंगे, ये तो भाजपा को समझना होगा। ये किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हो सकता। इस कमेटी के बारे में तो ये कहा गया था कि भूपेंद्र सिंह मान को शायद मजबूरी में छोड़ना होगा कि ऐसी कमेटी जो कृषि कानूनों के समर्थक हैं, उनको, काले कानूनों के समर्थक हैं, उनको कमेटी में रख के क्या संदेश दिया जा रहा है। इस तरह की कमेटी बनाई गई है कि मानो कि चिन्मयानंद और कुलदीप सिंह सेंगर इनकी कमेटी बने और रोकने के लिए, बलात्कार के मामले रोकने के लिए कमेटी गठन हुआ है। साहब कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद को बुलाया गया है, इस कमेटी के सदस्य बनाया गया है उनको बुलाकर, बलात्कार की घटनाओं को रोकने के ऊपर कुछ काम करेंगे ये। तो ये इतना ही अजीब है कि आपने कृषि काले कानूनों के समर्थकों की कमेटी बना दी जिस पर निरंतर लोगों ने सवाल उठाए। और आज ये हालत हो गई है कि वो कमेटी बनने से पहले ही भंग हो गई है, उसके सबसे बड़े नाम ने साथ छोड़ दिया है। तो ये सारी चीजें बेनकाब करती हैं कि कैसे मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी किसानों के दोहन शोषण के लिए निरंतर काम कर रही है और किसी हाल के अंदर अपना अहंकार है या किसी का दबाव है समझ में नहीं आता, कृषि काले कानूनों को वापस नहीं ले रही है। पर देश का अन्नदाता भी आज अड़ा हुआ है और सारे विपक्षी दल अड़े हुए हैं उसके साथ कि ये कृषि काले कानून तो रद्द होंगे ही होंगे। जिनके लिए बनाए गए वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर किस बात की देरी है और किस बात की जबरदस्ती है। नहीं चाहिए कृषि कानून, ऐसे काले कानून किसानों को, तो क्यों उन पर थोपे जाएंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि कैसे जो कमेटी बनाई गई थी, ब्रह्मास्त्र चलाया गया था, उसमें से सबसे बड़े नाम ने ही इस्तीफा दे दिया है। अब इस देश के अन्नदाता के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा और लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।